मित्रों, इस आपाधापी की जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति दुखी है। किसी के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो कुछ समय बैठ करके ईश्वर का भजन कर सके। आज हम आपके लिए एक छोटा सा ध्यान बताने के लिए जा रहे हैं, जो रात्रि में सोते समय और प्रातः उठते समय आपको करना है। 15 दिन तक आप इस ध्यान को करेंगे तो आप पाएंगे कि 15 दिन के पश्चात में आप एक अलग व्यक्ति ही हो गए हैं। आपका व्यक्तित्व ही अलग हो जाएगा। आपका उठने बैठने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, सारी चीजें बदल जाएंगी। बहुत ही अद्भुत प्रयोग आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ 15 दिन आप इस प्रयोग को करके देखें। इतना लाभ होगा आपको जितना आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारवलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, कभी आपने ध्यान किया कि जब आप रात्रि में सोते हैं, आप जब क्रोध में सोते हैं, चिंता में सोते हैं, या किसी भी समस्या से आप घिरे हुए हैं, तो जो चीज आप सोच करके सोते हैं सुबह आपका वह पीछा नहीं छोड़ता। आप क्रोध में सो रहे हैं तो सुबह जब आप उठेंगे तो वही क्रोध आपके लिए फिर दिन भर परेशानी का कारण बना रहेगा। सोते समय व्यक्ति जिस प्रकार के विचार करता है, उसी प्रकार के विचार जो है सुबह उसके दिमाग में आते हैं और पूरे दिन भर उसी प्रकार से उसका चलता रहता है। आपने क्रोध में, वासना में, तृष्णा में अपना आज तो खराब कर लिया, लेकिन आने वाला जो कल है वो भी आप खराब कर देंगे। तो व्यक्ति के पास में समय नहीं होता है कि वो ईश्वर के पास बैठ सके, लेकिन रात्रि में सोते समय उसके पास में समय होता है। तो जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उनकी नींद लग जाती है, तो वो रात भर जो है परीक्षा के सपने देखते हैं। जो व्यक्ति क्रोध में सोता है वो रात भर जो है झगड़ों के सपने देखते हैं, क्योंकि उसका ध्यान उसी में चलता रहता है। जो व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है वो रात को जो है इसी प्रकार के सपने देखते रहेगा। जो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करता है उसको उसी प्रकार के सपने दिखाई देते रहेंगे। इसी प्रकार से जब मृत्यु व्यक्ति की आती है तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्यों गायत्री मंत्र लगाया जाता है, गीता का पाठ कराया जाता है, ताकि व्यक्ति के अंतिम समय में उसके दिमाग में अच्छे विचार जाए। तो जैसे विचारों को लेकर के उसकी मृत्यु होगी उसी प्रकार से उसका आगे का जीवन होगा। तो इसी प्रकार से जब हम रात्रि में सोते, वो भी हमारी एक प्रकार की मृत्यु है कि रात को जब आप सोते हैं तो आप मृत्यु में चले जाते हैं। तो उस समय जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका आने वाला जीवन बनेगा। तो रात्रि में सोते समय आपके अंदर हमेशा सकारात्मक विचार आना चाहिए। आपके अंदर तनाव है उसको खत्म करें, आपके अंदर वासना है उसको खत्म कर दें, आपके अंदर क्रोध है उसको खत्म करें। ये कैसे होगा? छोटी सी विधि है। आपको करना क्या है, अपने बिस्तर पर कमर सीधी करके बैठ जाए, बाईं हथेली को नीचे रख लें, दाईं हथेली को ऊपर रख लें और कमर सीधी कर लें और 5 या 11 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें। मन ही मन करना, एक बार हम आपको बोल के बता देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको 5 या 11 बार बोल लेना है। उसके पश्चात में आप 10 बार जो है आप सांस को छोड़ें, रोकें, छोड़ें और रोकें। इस प्रकार से आप 10 बार छोड़ें और रोकें। इससे आपके अंदर की जितनी भी विकार है वो निकल जाएगा। आपके अंदर का क्रोध है, आपके अंदर की वासना है, वो सब निकल जाएगी। उसके बाद आप बिस्तर पर लेट जाएं। लेटने के बाद में आप ध्यान करें कि आपका पूरा शरीर जो है वो शिथिल हो रहा है और आपके जितने भी विचार है वो सब शून्य होते हुए चले जा रहे हैं। सिर्फ सकारात्मक विचार आपके अंदर आ रहे हैं। नकारात्मक विचारों को आप अपने अंदर भटकने ना दें। फिर आप ध्यान करें कि दिन भर आपने क्या पाया, क्या खोया। दिन भर आप किन किन कामों में लगे रहे। भगवान ने कौन सा मौका दिया था कि आप अपने बच्चों के साथ में कुछ अच्छे क्षण बिता सकते थे, अपनी पत्नी के साथ में कुछ अच्छे क्षण बिता सकते थे, अपने मित्रों के साथ में कुछ अच्छे क्षण बिता सकते थे। कितना अवसर भगवान ने आपको दिया था, लेकिन उन अवसरों को आपने जो है मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में देखने में आपने पूरा समय गंवा दिया। आप जब कार्यालय में थे तब आप अपने कार्य को कैसे पूर्ण कर सकते थे, लेकिन वो समय आपने जो है या तो गप में गंवा दिया या जो है आपने अपने मोबाइल में खर्च कर दिया। तो उन क्षणों को आप देखें कि जो क्षण आपको ईश्वर ने बहुत बेहतरीन तरीके से जीने के दिए थे, उन क्षणों को आपने किस प्रकार से बर्बाद कर दिया, जिसके कारण से न आप बच्चों का सुख प्राप्त कर सके, न आप पत्नी का सुख प्राप्त कर सके, न अपने व्यापार में सही तरीके से व्यापार कर सके, न आप अपने सही तरीके से नौकरी कर सके। तो इस प्रकार से ध्यान करें और सोने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे आपका ध्यान लगेगा और आपका ध्यान जो है, जो आप 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, पूरा समय आप जब तक सोएंगे वो पूरा ध्यान बन जाएगा। आपकी पूरी नींद ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो बिस्तर पर लेटे लेटे आप जो है थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, सांस को छोड़ें, रोकें और फिर इसके बाद लेट जाएं और फिर पूरे दिन भर की रूपरेखा को बनाएं कि हमने कल जो गलतियां की थी वो आज हम नहीं दोहराएंगे। रात में मृत्यु का ध्यान और सुबह वर्तमान में जीने का ध्यान कि सिर्फ आज हमारे पास में आज का दिन है। तो जब आप स्नान करने जाएं तो सिर्फ स्नान करें। ये नहीं कि आप स्नान करने तो जा रहे हैं लेकिन आपका दिमाग जो है नाश्ता में लगा हुआ है। स्नान कर रहे हैं तो सिर्फ स्नान करें, उस समय और किसी चीज को ना सोचें। जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप ऑफिस में ना जाएं। भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन ही करें। भोजन करते करते आप ऑफिस में पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहां कहां आपका दिमाग चला जाता है। तो भोजन कर रहे हैं तो भोजन ही करें। गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाएं। ऑफिस में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं तो सिर्फ आप दुकान में ही बैठे, ऑफिस में ही बैठे। इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को आप बना लें और फिर देखें कि जो सुखद क्षण ईश्वर ने आपको दिए उनका उपयोग आपको कैसे करना है। और उन उपयोगों को आप यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन 15 दिन में एकदम बदल जाएगा। रात को सोते समय सारी चीजों को छोड़ करके बस भगवान से एक प्रार्थना करके सो जाएं। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव गायत्री माता को अपना जीवन सौंप करके सो जाए। तो जब आप सोएंगे तो पूरा ध्यान में केंद्रित हो जाएगा, ना फिर आपको उल्टे सीधे सपने आएंगे और ना ही आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई तनाव रहेगा। क्योंकि जब व्यक्ति जो चीज सोच करके सोता है वही सुबह जब उठता है उसी चीज उसको याद रहती है और फिर वो दिन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो जब आप अच्छे विचारों में सोएंगे और कल्पना करके सोएंगे कि आज हमारा अंतिम दिन है, यदि ईश्वर ने हमें मौका दिया तो कल के दिन को हम बेहतरीन बनाएंगे। प्रकृति में देखें, जब फूल खिलता है तो सुबह से शाम तक जब वो खिलता है तो खुशबू बिखेरता रहता है, वो ये नहीं देखता कि शाम को मैं मुरझा जाऊंगा। तो फूल की भांति अपने जीवन को जिए, दिन भर आप उसी तरीके से जिए कि आज हमारी ये आखिरी दिन है। क्योंकि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। भविष्य की आपने देखा नहीं कि कल क्या हुआ, कल कभी आता नहीं, कल जब भी आता है वो आज में ही आता है। तो जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया उसका जीवन बदलते हुए चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से 15 दिनों में आपका जीवन एकदम बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। सुबह उठे, इस क्रिया को करने के बाद में पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करें और फिर अपने दिनचर्या में लग जाए। जो आपने रूपरेखा बनाई है सुबह सोते सोते ध्यान करते करते कि आज हमें क्या क्या करना है और जो ईश्वर हमें सुखद क्षण देगा उनका हमें किस प्रकार से उपयोग करना है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 15 दिन में आप एक अलग ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो 15 दिन आप करके देखें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि 15 दिन के बाद में आपको इसमें किस प्रकार से लाभ हुआ। निश्चित रूप से 100% आपको लाभ होगा। पुनः अन्य किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज की बात यही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री का शुभ संरक्षण इसी प्रकार आप लोगों को प्राप्त होता रहे, उनका आशीर्वाद सदैव आप लोगों को मिलता रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।